गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हमारे दो एक्ट खत्म हुए हैं, कंपनीज एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, दोनों प्रैक्टिस करने के लिए फिलहाल के लिए क्वेश्चंस जो बुक में दिए वही रेफर करो। क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी सून। ठीक है, फिर वो आपके लिए सारे क्वेश्चंस हो गए एक जगह पे जो प्रैक्टिस करने हैं। अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। एक्ट का ईयर जो रहता है ना वो इम्पोर्टेंट है। आप कौन से भी एक्ट को कौन सा भी ईयर चिपका नहीं सकते। मैंने अभी रिसेंटली आंसर्स में देखा है, बच्चे पार्टनरशिप एक्ट का ईयर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लिखते हैं, सेल ऑफ गुड्स का इंडियन कंपनीज एक्ट को लिखते हैं। नॉट अलाउड, ये गलत है। आप पूरा एक्ट का नाम ही चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो ये ईयर अगर आपको लिखना है तो याद रखो, नहीं लिखना है तो इट इज फेयर इनफ, बट गलत नहीं लिखना है। ठीक है, अभी एलएलपी क्या है, एलएलपी में क्या देखेंगे। पार्टनरशिप बेसिकली हमने पढ़ा है और कंपनीज एक्ट पढ़ा है, उसी का कॉम्बिनेशन इज एलएलपी। मतलब छोटे फर्म्स काइंड ऑफ या छोटे बिजनेसेस को स्टार्ट करने के लिए जिसको ज्यादा कंप्लायंसेस करने नहीं है, दे कैन स्टार्ट विद एलएलपी। दो तीन जन आके, ठीक है, उनके लिए एलएलपी इज वेरी बेनिफिशियल क्योंकि कम प्रोसीजर है, कम कंप्लायंस है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, फ्रीडम ज्यादा है एज कंपेयर टू कंपनीज एक्ट एंड पार्टनरशिप। अभी इसमें क्या देखेंगे हम लोग। ठीक है, पहले तो एलएलपी क्या रहता है उसका पूरा डिस्कशन रहेगा, फिर एलएलपी बनानी कैसी है, इनकॉर्पोरेट कैसी करनी है। जैसे हमने प्रोसीजर देखा था पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेट करने के लिए, कंपनीज एक्ट इनकॉर्पोरेट करने के लिए प्रोसीजर था, वो देखा था कि क्या स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है, क्या मेंशन करना पड़ता है। सेम सिचुएशन इन केस ऑफ एलएलपी, वो हम लोग देखेंगे। पार्टनरशिप एंड देयर रिलेशंस, ये हमने पढ़ा है। पार्टनरशिप में क्या था इसका रेलेवेंस, क्या पॉइंट्स थे। पार्टनरशिप कुछ तो याद होगा ना। तो और करेक्ट, और हाँ हाँ, प्रॉफिट बिजनेस आने चाहिए, बिजनेस में प्रॉफिट्स होना चाहिए, सिर्फ बिजनेस रह के नहीं चलेगा। हाँ, और एग्रीमेंट, हाँ करेक्ट, ये 5 पॉइंट बराबर है। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोजर्स मतलब हाँ प्रिपेयर करने, डिस्क्लोज करने। डिस्क्लोज किसको करने हैं, पब्लिक को या फिर पार्टनर्स, या फिर किसी ने भी पूछा, लेट्स से इनकम टैक्स ऑफिसर आया, आपने इनकम टैक्स का कुछ कंप्लेंट होगा, आपने फाइल किया है नहीं किया, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होने चाहिए। ठीक है, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन सेम, मैं वही बोल रहा हूँ, हेड पॉइंट जो है ना सारे जो पार्टनरशिप में डिस्कस किए वही है, सिर्फ इनको इसी तरीके से कैसे कंप्लाई करना है वो बताया है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वेरी इंपॉर्टेंट, इसके क्वेश्चंस आते हैं। डिफरेंसेस विद अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या हो सकता है, मतलब एलएलपी वर्सेस, हाँ एलएलपी वर्सेस पार्टनरशिप, ये दो तीन आते ही है, एलएलपी वर्सेस पार्टनरशिप, एलएलपी वर्सेस कंपनीज एक्ट, क्या डिफरेंसेस है, जॉइंट स्टॉक कंपनी आपकी। ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड में मेन पॉइंटर्स, फिर एक, फिर दो, तीन कॉलम जो आता है, फिर एक सीरियल नंबर कि कितने पॉइंट्स आपको लिखना है। अभी पार्टनरशिप एंड द रिलेशंस में मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट देखेंगे, एडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स। एलएलपी का प्लस पॉइंट ये है कि इसमें ना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब केस स्टडी नहीं आती है। क्या पूछेंगे कि एक्सप्लेन मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट अलोंग विद द एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप, एक्सप्लेन वाइंडिंग एंड डिसोल्यूशन एज पर एलएलपी एक्ट 2020 2008। ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब आपको कंफ्यूजन ही नहीं है एलएलपी में। और रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, जो 3-4 दिए ना वही आते हैं, कुछ डरने की इसमें जरूरत नहीं है। अलग पूछा ना तो भी आपको समझेगा कि ये तो मैंने पढ़ा ही है कहीं पे पहले से। और 5 मार्क का वेटेज है ये चैप्टर को, 5 मार्क के लिए एक क्वेश्चन आएगा, इसीलिए इसका मतलब ये नहीं कि 5 मार्क का तो स्किप करना है। इजी है, स्कोरिंग है, इसीलिए पढ़ना है। हाँ एग्जैक्टली, बहुत स्कोरिंग है एलएलपी का क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपको केस स्टडी तो समझ में टाइम लगता है, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं तो ईजी है सॉल्व करने के लिए। बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर है चैप्टर का, कुछ अलग लग रहा है, सेम हमने ये पार्टनरशिप में देखा है स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। यहाँ पे 2-3 डेट्स थोड़े इंपॉर्टेंट याद है, याद रखने पड़ेगा डेट्स। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑन 9 जनवरी नोटिफाइड द एलएलपी एक्ट, नोटिफाई किया था सिर्फ, कब किया था, 2007। ठीक है, इस केस में ना वन थिंग,
इसमें ना बहुत सारे अमेंडमेंट्स है, तो हाँ मैं वो एक बार चेक करता हूँ अभी। दिक्कत तो वो है कि आईसीआई ने नए मॉड्यूल में डाला है या नहीं डाला है। मेरे पास तो लास्ट टाइम का मॉड्यूल है यार। लेट मी चेक वंस। इट्स बेटर कि मैं अमेंडमेंट से सिखाऊँ। कभी अभी वेबसाइट ओपन किया नहीं किया सबने? यूज टू हो जाए इससे। और May 22 ऑनवर्ड्स यही है मेरे पास। ओके फाइन। व्हाट वी कैन डू इज मैंने अमेंडमेंट जाऊँ, हाँ है फाइन, मेरे पास है अमेंडमेंट यहाँ पर। ठीक है, साइड बाय साइड देखते हैं हम लोग। सेक्शन 2D E7, ठीक है फाइन, वहां तक आने तक टाइम है। चलो। तो क्या कब नोटिफाई किया था? 9 जनवरी। पार्लियामेंट ने बिल कब पास किया? 12 दिसंबर। और प्रेसिडेंट ने कब अप्रूव किया? तो कौन सी डेट याद रखनी पड़ेगी? 9। हाँ, तो आपने 12 दिसंबर क्यों बोला? बिल पास हुआ। हाँ ये बिल है। एक्ट कब बनता है? प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलने के बाद। तो 7 जनवरी 2009। क्यों 8 में बोल रहे हैं? बिकॉज तभी बिल आया था, तभी मतलब किसी ने बनाया था, ड्राफ्ट बनाया था, उसका सिर्फ अप्रूवल हुआ लेट, इसलिए हम लोग 2008 लगा रहे एलएलपी एक्ट। 9 नंतर झाला, करेक्ट करेक्ट, यस। डेट समझ रहे कैसे क्या है? हाँ वही है, वही तो है, कॉन्स्टिट्यूशन से ये एक्ट आते हैं, ये उसमें भी लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये एक्ट आया। वहां से तो एक्ट आते हैं ना, कौन लेके आता है एक्ट, कैसे होते हैं अप्रूव? ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, एलएलपी एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। मतलब पहले क्या था ना, एक्सेप्शन था, जम्मू एंड कश्मीर को नहीं है एप्लीकेबल, बट अभी सारे इंडिया को। यस यस, करेक्ट करेक्ट, वो उसके वजह से तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। ठीक है। दिस एक्ट हैव बीन एनेक्टेड टू मेक प्रोविजंस फॉर द फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एलएलपी। सिंपल है, क्यों एक्ट लाया है? एलएलपी को कैसे फंक्शन करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हो गए सारे पार्टनर्स के एलएलपी के, उसके लिए ये एक्ट लाया गया है। इसमें कितने सेक्शन है? 81 और 4 शेड्यूल्स। इंपॉर्टेंट है शेड्यूल्स कैसे है आपको समझने के लिए, शेड्यूल्स में क्या क्या दिया गया है। इफ आई आस्क यू सेकंड शेड्यूल, आपको मुंह पे आना चाहिए आंसर कि क्या शेड्यूल में है। ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल क्या डील करता है? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एज वेल एज एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ अ फॉर्मल अग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ देम। सिंपल है। क्या डिस्कस करता है फर्स्ट शेड्यूल? ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एज वेल एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स, मतलब एलएलपी और पार्टनर्स के बीच, एंड म्यूचुअल बिटवीन पार्टनर्स अगर अग्रीमेंट नहीं हो तो, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ अ फॉर्मल अग्रीमेंट रिस्पेक्ट ऑफ देम। सेकेंड शेड्यूल में क्या है? कन्वर्जन हो रहा है फर्म इनटू एलएलपी, फर्म कन्वर्ट हो रहा है एलएलपी में। थर्ड में ये पॉइंटर्स आप इजीली याद रख सकते हो, तीनों पॉइंट जो है, तीन शेड्यूल, सेकंड थर्ड फोर्थ, इट इज रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। एक अब ट्रिक याद रख सकते हो, तीनों शेड्यूल्स क्या है, ये कन्वर्जन से रिलेटेड है। थर्ड इज प्राइवेट टू एलएलपी, फोर्थ इज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, सिर्फ पब्लिक कंपनी नहीं है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। फर्स्ट शेड्यूल क्या है? किसमें?
राइट्स एंड ड्यूटीज किसके बीच में है, क्या है? और हाँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कितने शेड्यूल्स है? डेट कब आया एक्ट? इसे 1 मिनट के पहले पढ़ा था। ठीक है, फाइन। हाँ, प्राइवेट कंपनी लिस्टेड नहीं होती है। हाँ तो हाँ हाँ, मेरे को क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा है आपका, क्या कर नहीं पाएंगे? एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है क्या? हाँ, डिलिस्ट करना पड़ेगा, डिलिस्ट करो मार्केट से। हाँ, डिलिस्टिंग अलाउड है ना। मैंने आपको एक लेक्चर में बोला भी था कि एज पर द सिक्रा, सिक्योरिटाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, जो फाइनल लेवल पे है, उसमें दिया गया है प्रोसीजर कि अगर आप लिस्टेड हो तो आपको डीलिस्टिंग करना है तो अलाउड है, लिस्टिंग करना तो कैसे करना है अलाउड है, प्रोसीजर सारा दिया गया है, वो फॉलो करके आपको करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि एक बार लिस्ट हुई कंपनी और लॉसेज में है और डीलिस्ट करना है तो नहीं हो सकता, हो सकता है, सब लीगली हो सकता है, आपको सिर्फ वो प्रोसीजर फॉलो करना है एज पर द रिस्पेक्टिव एक्ट। ठीक है, नहीं हो सकता, नहीं नहीं नहीं, अलाउड नहीं है। द MCA एंड द ROC आर इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द LLP। ये किसके अंडर जाता है पूरा काम? MCA हमने देखा था एक बार, याद है क्या? MCA का साइड। हाँ, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू फ्रेम द रूल्स। रूल्स कौन फ्रेम करेगा? CG के पास पावर है, ठीक है, और अमेंडमेंट का भी पावर CG के पास है। तो ये बेसिक चीजें हैं कि किसके अंडर एडमिनिस्ट्रेशन है, MCA और ROC। रूल्स कौन फ्रेम करेगा? CG, सेंट्रल गवर्नमेंट। और अमेंडमेंट हो गए वो भी नोटिफाई कौन करेगा? नोटिफिकेशन किस में आता है? ऑफिशियल गैजेट, फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये बेसिक चीजें ना याद रखने की आपको। हाँ, क्योंकि क्यों है? हाँ, इसीलिए तो मैंने बोला स्ट्रेस इसके ऊपर है, क्योंकि LLP इज अ कॉम्बो ना बेसिकली, तो दोनों के मिला के पावर डिस्ट्रीब्यूट किए गए। रजिस्टर ऑफ फर्म, करेक्ट, याद रखने की जरूरत है। हाँ, कुछ है इंटरेस्टेड, हाँ, मतलब कौन देखेगा? हु विल ओवरलुक, ओवरलुक। नेक्स्ट इज, इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू LLP। कॉमन सेंस है ना, LLP आया तो LLP का एक्ट क्यों बना है? LLP फॉलो करेंगे हम लोग, IPA फॉलो नहीं करेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, अभी LLP की जरूरत क्यों थी? ठीक है, आपको मैं जितना रेलेवेंट बोलता ना उतना मार्क करो, बहुत खिचड़ी दी है यहाँ पे। फर्स्ट सेंटेंस रीड करो, फॉर लॉ मेकर एनविसाज्ड, वो कुछ जरूरत ही नहीं पढ़ने की। उसके बाद बाकी रेलेवेंट, ठीक है, बाकी पढ़ना पड़ेगा, बट इसमें ना एक क्वेश्चन आप लिख सकते हो, कैसे क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है? नीड ऑफ न्यू फॉर्म है ना, उसके नीचे क्वेश्चन लिखो, कैसे क्वेश्चन आएगा? LLP has benefits of company and partnership firm, full stop, explain. LLP has benefits of company, of both company and partnership firm, explain. तो ऐसा अगर कुछ क्वेश्चन आया, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके भी क्वेश्चन आया, आपको क्या आंसर लिखना पड़ेगा? हाँ, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, समझा? मतलब आपको खुद सोचना है कि अगर मैं ये चीज पढ़ रहा हूँ तो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ये मैंने फ्रेम किए क्वेश्चन, ठीक है, ये ऐसे नहीं दिए, नहीं, मेरे को लगता है कि कैसे वो पूछ सकते हैं, मेरे हिसाब से मैंने क्वेश्चन आपको लिख के दिया, ठीक है। अभी आंसर क्या होगा? A need has been felt for a new corporate form that would provide an alternative to the traditional partnership with unlimited personal liability on the one hand and the statute based governance structure of the limited liability company on the other hand. क्या हुआ? जरूरत पड़ी कि हमें ना फीचर्स पता है कंपनी के और पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप का क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी का क्या है?
गवर्नेंस स्ट्रक्चर जनरली लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो वो दोनों को कंबाइन करने के लिए दे फाउंड अ नीड मतलब क्या, उनको जरूरत लगी कि कुछ मेंबर्स के लिए अगर ऐसे एक्ट लाए कि दोनों के फीचर्स हो तो बेनिफिट रहेगा। जस्ट लेट्स ट्राई, मतलब उन्होंने तो सोचा कि अगर लाते हैं हम लोग एक्ट, वुड इट बेनिफिट और नॉट। तो वो उन्होंने एक्सप्लेन किया ये सेंटेंस में। स्टैट्यूट बेस्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर मतलब स्टैट्यूट बेस्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, हा तेच त्यालाच बोलतात बिल, त्यालाच बोलतात ऍक्ट। मतलब ये स्टैट्यूट बेस्ड मतलब एज लीगली कुछ मैकेनिज्म दिया है, आपको वो फॉलो करके करना पड़ेगा जो भी आपको एलएलपी फॉर्म करना है। नेक्स्ट, in order to enable professional expertise and entrepreneurial initiative and combine, organize and operate in flexible, innovative and efficient manner, the LLP Act was enacted। अभी क्यों लाया गया एक्ट, ठीक है। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव मतलब मेरे को इच्छा हुई अकेले को कुछ करने की, और मेरा फ्रेंड का कुछ थॉट है उसके ऊपर, आइडिया है उसके पास, बट उसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं, फाइनेंशियल अच्छा नहीं है, मतलब ही डजंट हैव मनी टू गिव इन टू द फर्म स्टार्ट करने के लिए। तो हम दोनों ने सोचा कि लेट्स थिंक, क्योंकि आइडियाज तो बहुत सारे, करना तो बहुत कुछ है, बट कुछ ये नहीं है, डिफाइंड नहीं है कि क्या कैसे करे क्या करे। तो हमने सोचा कि एलएलपी स्टार्ट करें। क्यों? एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव मतलब ये लाया क्यों गया है, एंटरप्रेन्योर्स को बूस्ट करने के लिए, जो इमेच्योर है, एमेच्योर है, जिनको अभी तक रियलाइजेशन नहीं है कि इतना बड़ा कुछ शुरू करने के लिए हमें पहले कुछ करना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा लगेगा। उनके दिमाग में सिर्फ यही है कि पैसा बहुत लगेगा, बट ऐसा नहीं है, यू कैन स्टार्ट एन अर्ली एज। इसीलिए एलएलपी का लाया गया है कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, लोगों की आइडियाज लेके, हाँ, टू टेक हेल्प ऑफ प्रोफेशनल पीपल, या फिर प्रोफेशनल पीपल ही स्टार्ट कर सकते हैं इन दैट मैटर। हाँ, शार्क टैंक, सिंपल शार्क टैंक, यस। शुरू शुरू में ये शार्क टैंक मतलब जो स्टार्टअप्स रहते, दे आर इनकॉर्पोरेटेड एज एलएलपी और सोल प्रोप्राइटर, फिर ग्रो करके एज अ कंपनी बनता है वो लोग, प्राइवेट कंपनी इनिशियली, फिर पब्लिक होता है, ठीक है। क्लियर है क्या पर्पज है? नेक्स्ट, thus LLP as a form of business organization is an alternative corporate business vehicle, very important, alternative corporate business vehicle। मतलब ये क्या है ना, ऑप्शन है, आपके ऊपर है एलएलपी के तरीके से फॉर्म करना है या नहीं करना है। ये आपको अधिकार दिया गया है एक्ट के हिसाब से कि डिसाइड, इसके प्रोविजंस पढ़ के, कि आपको ऐसे स्ट्रक्चर में जाना है या नहीं जाना है। बिजनेस व्हीकल मतलब ये एक्ट के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने ये एक्ट लाया है, ठीक है। It provides the benefits of LLP, it provides the benefits of limited liability, but allows its members the flexibility of organizing their internal structure as a partnership based on a mutually arrived agreement। लिमिटेड लायबिलिटी किसका फीचर है? कंपनी का। और पार्टनरशिप बेस्ड एग्रीमेंट किसका फीचर है? कंपनी के केस में अग्रीमेंट होता है क्या डायरेक्टर और मेंबर्स के बीच में? दैट इज MOA AOA एप्लीकेबल टू द एंटायर पब्लिक इन जनरल, सिंपल है। The LLP form enables entrepreneurs, professionals and enterprises providing services of any kind or engaged in scientific and technical disciplines to form commercially efficient vehicles suited to their requirements। मतलब उनके हिसाब से उनको जो करना है करो, कुछ भी आइडिया लेके आया है, एनी ऐप, एनी व्हीकल, लेट्स से एनी स्टार्टअप काइंड ऑफ आइडिया, बेसिकली आई मीन टू से, कुछ भी, दे आर allowed or they have the freedom to start with the LLP form of organization। वो उस टाइप के बिजनेस कर सकते हैं, मतलब एनी बिजनेस, फ्रीडम इज गिवन टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। बिजनेस लेमैन टर्म्स में लीगली समझते लोग, हाँ, ठीक है। इलीगल लीगल हमने बनाया है ये सब, हाँ। Owing to flexibility in structure and operation, flexibility मतलब हाँ करेक्ट, पार्टनरशिप का फीचर है। The LLP is a suitable vehicle for small enterprises and for investment, very important, underline, LLP is a suitable vehicle for small enterprises and for investment by venture capital। ये वेंचर कैपिटल क्या रहता है? किसी को तो पता होगा जो शेयर मार्केट देखते हैं।
नहीं पता, सैड। चलो आपका होमवर्क है आज वेंचर कैपिटल पे रिसर्च करके आओ। आपका थोड़ा जीके भी बढ़ना चाहिए। प्रोविजन आपने पूछा नहीं है ना? कल मैंने कुछ अलग पूछ बोला था, अरे यार क्या था, मैंने एक्ट में ही बोला था आपको पूछने के लिए। मेरे को भी एक्चुअली याद नहीं कल का, फ्रैंकली नहीं याद। आज का तो वेंचर कैपिटल आपको रिसर्च करना है, गूगल है, चैट जीपीटी है, सब यूज करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। चैट जीपीटी को यूज करता है क्या? गुड, मत करो। हाँ, अच्छी बात है, नहीं ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर है, ये मार्क करके रखा। वेंचर कैपिटल मेरे को समझना है, ये जीके बेसिकली। क्यों आपको पता होना चाहिए, अभी हाई टाइम है, अब ये सेंचुरी में जी रहे हो, आपको सब पता होना चाहिए सब। ऐसे नहीं है कि आप 10 साल पहले के बच्चे हो और आपको कुछ नहीं आते ये टर्म्स, ये पता होना चाहिए, ठीक है। मैं तो कोई केबीसी देखता है क्या, मराठी केबीसी? चालू झाला है अभी, मतलब शुरू हुआ है, देखो अच्छा है, क्वेश्चन अच्छे रहते हैं। एंटी इंडियन बनाया ही वो लोगों ने ना, तो एंटी इंडियन का सवाल ही नहीं है, वो बनाया ही लोगों ने, इट इज फैक्ट। हमने थोड़ी क्रिएट किया है। हाँ, नहीं, ओके फाइन, चलो मैंने वैसे तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे। हाँ, विच आई फील कि अफेक्ट होते हैं इंडियन इसको। ठीक है, बेसिक क्लियर है। कुछ डाउट्स है इसमें, एक बार पढ़ो आप, आपको ध्यान में आएगा थोड़ा। कुछ लग रहा है तो मेरे को पूछो, एक बार पढ़ो। और ये चैप्टर ना पूरा आप लोग ही पढ़ने वाले हो, अभी इसके आगे मैं नहीं पढ़ने वाला। इन ऑर्डर टू, सॉरी किधर है ये? अच्छा हाँ, हाँ करेक्ट, ये भी हाँ, मतलब बेसिकली ये आपको याद रखना ही है याद। हाँ, क्यों गर्मी हो रही क्या? बरं नाही का? हाँ, माहिती आहे का काय? हाँ 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 हाँ, थोड़ा अजून कर रिसर्च, यू आर नियर बट नॉट एक्झॅक्ट। हा, रिसर्च करा खरंच, आत्ता नको। आहे ना, आहे, बट त्याचं मिनिंग थोडं वेगळं आहे, जे शार्क टँकमध्ये दाखवलं ना ते प्रॅक्टिकली करतात, बट इन लेमॅन टर्म्स इफ यू सी दे आर स्नॅपशॉट्स ना, व्हिडिओज असतात नंतर 1-2 मिनिटं एक्सप्लेन करतात की शार्क काय, शार्क आयडिया का काहीतरी। हा हा हा, तर ते ऐका कधीतरी, ते खूप मस्त आहे सगळे स्नॅप्स, फॉर सीझन 1 आणि सीझन 2 बोथ, आपको समजेंगे बहुत सारे टर्म। हाँ, तुम्हाला पण नाही माहिती, कॉमन काय, मला पण खूप टर्म्स माहित नव्हते ॲज बिईंग अ सी ए, and CA is assumed to know everything, which is wrong. CA does not know everything. CA can't know everything. In short, आज भी लोगों को यही लगता है CA मतलब सब आता है, ऐसे नहीं लगता, CA को भी बहुत सारी चीजें नहीं आती है। हाँ हाँ हाँ, यू आर नियर, पर थोड़ा रिसर्च करो लीगली, मतलब टर्म्स कैसे क्या रहता है, पढ़ो चलो फास्ट। हो गया? मी काय सांगितलं, जो जो सीखा है वो पढ़ो अभी तक। ऑनलाइन कळतंय का LLP काय आहे काय नाही? सलोनी, अच्छा सलोनी कळतंय? तू कधी येणार आहेस? ओके फाइन, हो गया। एक सेकंड ना, हाँ बोल। हाँ
अच्छा, ओके ओके ओके. This act have been enacted to make provisions for the formation and regulation of LLP and for matters connected therewith or incidental thereto. मतलब और कुछ मैटर्स हो गए जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसके लिए भी बना गया है, मतलब वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा. मैटर्स मतलब क्या, इंसिडेंट टू मतलब क्या, कि ये तो बेसिक बोला है कि फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन, इसके लिए तो एलएलपी है ही, बट वाइंडिंग अप क्या होगा, पार्टनरशिप में आपस में राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगे, फिर कितने नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड है, फिर अगर डिसॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये सब भी दिया गया है. यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल दिया है. हाँ हाँ, नहीं एलएलपी में ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है वैसा. हाँ ठीक है, हो गया. अभी ना मीनिंग के पहले ना हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, कुछ मीनिंग बाद में पढ़ते हैं एलएलपी का, पहले डेफिनेशन. मैं स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट. देखो स्ट्रक्चर के लिए ना सेक्शन 2 एन, ओके हाँ, .6 पे आ जाओ. डेफिनेशन में .6, .7 सेक्शन 2N पढ़ो एक बार. सेक्शन 2N नीरज. Limited liability partnership, section 210. Limited liability partnership means a partnership formed and registered under this act. क्या समझा? ऐसी पार्टनरशिप जो एलएलपी एक्ट में बनी फॉर्म हुई है, रजिस्टर हुई है अंडर दिस एक्ट, मतलब एलएलपी एक्ट 2008. इतना ही उसका डेफिनेशन है. ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है. डेफिनेशन का सेक्शन 2 होता है, ये मैंने बताया था पहले भी, सारे डेफिनेशन सेक्शन 2 में आते हैं. अभी आते हैं मीनिंग पे. क्या है डेफिनेशन? नाही चेक कर, असेल तर मग असेल फॉर्ममध्ये डेफिनेशन. पार्टनरशिपचा डेफिनेशन 4 मध्ये येतो का, सेक्शन 4 मध्ये मीनिंग? गुड, सेक्शन याद है. जनरली सेक्शन 2 में आता है डेफिनेशन, मैंने ऐसे बोला था, बट पार्टनरशिप का सेक्शन 4 में आता. ठीक है, अच्छा हुआ ये डिफरेंस आपने नोट किया. गुड. ठीक है, डेफिनेशन समझा है? कुछ एक्सप्लेन करना है उसमें? नहीं. अभी मीनिंग पढ़ो नीरज. Meaning, so LLP is a new form of legal business entity with limited liability. रुको, हाँ क्या समझा? एक नया बिजनेस फॉर्म आया है जो कि लीगल एंटिटी. एम्फसाइज ऑन लीगल, हाँ, अंडरलाइन करो. हाँ, आपका था ना क्वेश्चन, लीगल बिजनेस, लीगल बिजनेस, लीगल बिजनेस के लिए फॉर्म किया जाता है. ठीक है, अभी पढ़ो. एक एक सेंटेंस आप पढ़ोगे ना फुल स्टॉप के बाद रुको, फिर हम लोग देखते हैं किसी को नहीं समझ रहा समझ रहा. हाँ. It is an alternative corporate business vehicle that not only gives the benefits of limited liability at low compliance costs, but also its partners the flexibility of organizing. Allows its partners the flexibility of organizing their internal structure as a traditional partnership. अंडरलाइन लो कंप्लायंस कॉस्ट, मतलब हम जो आरओसी को फीस पे करते हैं ना रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनीज एक्ट में, या फिर आरओएफ को पार्टनरशिप में, वो ज्यादा रहती है. यहाँ पे बहुत कम है, मिनिमल है, बहुत कम, लाइक 1000 रुपीज या फिर 1500 मैक्स टू मैक्स करना रहा तो. उस केस में बहुत ज्यादा है. उस केस में एक फी नहीं है, बहुत अलग अलग फीस है ज्यादा. हाँ करेक्ट. नहीं मतलब बूस्ट नहीं, 2008 से यही है, ऐसा ही चलता रहा है अभी तक. 2023 ना एक्ट कब आया है, उसके बाद कितने एलएलपी रजिस्टर, तो उन्होंने सेम स्ट्रक्चर रखा, मतलब फीचर ही ऐसा है एलएलपी का. ठीक है. सेकेंड अंडरलाइन, क्या बेनिफिट्स है? लिमिटेड लायबिलिटी, वो भी अंडरलाइन करो. एट लो कंप्लायंस कॉस्ट. और एक अंडरलाइन करो, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एज अ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप. फ्लेक्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, वो ऑनलाइन करो. अभी रीड करो आप लोग वो सेंटेंस, फिर मुझे पूछो क्या है डाउट. लीगल एंटिटी कंपनी का बेनिफिट होता है ज्यादातर, क्योंकि पार्टनरशिप लीगल एंटिटी तभी है जब उसके पार्टनर्स डिस्टिंक्ट नहीं है. तो इसमें ये बताया कि ये लिमिटेड लायबिलिटी का भी ये लिमिट कंपनी का भी ये देती है, क्या बोलते
बेनिफिट देती है लीगल एंटिटी का, और पार्टनर्स जैसे फ्लेक्सिबल रहते हैं वैसे भी यहाँ पे परफेक्ट, वही तो एलएलपी है ना, इसलिए मैंने बोला फीचर्स ऑफ दोनों, बॅड फीचर्स नहीं, गुड फीचर्स ऑफ दोनों बेसिकली. सिद्धार्थ करताय का पेपर बघितला का, फाडून टाकला, काय केलं आहे रद्दीमध्ये नाही, ठीक आहे बॅगेत आहे बरं. हां आगे बढ़ो. the LLC is a separate legal entity, and while the LLC itself will be liable for the full extent of its assets, the liability of the partners will be limited. कंपनीज एक्ट का इंपॉर्टेंट फीचर है ये, और वही उन्होंने एलएलपी में डाला है. ठीक से पढ़ो और अभी अंडरलाइन करो, सेपरेट लीगल एंटिटी को अंडरलाइन करो, फिर लायबिलिटी विल बी लिमिटेड को अंडरलाइन करो. सिंपल. केस लॉ कौन सा था कंपनीज एक्ट में, याद है? कल ही भी एक बंदे ने 2 मार्क के क्वेश्चन, 1.5 मार्क के क्वेश्चन के लिए केस लॉ का नाम लिख दिया. आई वाज सो हैप्पी, फुल मार्क्स देते हैं मैंने उसको. इफ इवन इफ यू राइट केस लॉ ना फॉर लिमिटेड मार्क्स, आपको वो नाम के ऊपर भी मार्क्स मिलते हैं क्योंकि आपको याद है. वो ऐसे वही देखते कि आपको कितना याद है, कितना नाम याद है. 2-3 जनों ने वो एशबरी का भी लिखा था एक क्वेश्चन में. एशबरी का शायद डिसोल्यूशन के टाइम है क्या केस लॉ, कहीं पे तो है एशबरी का, एक मेंशन था क्वेश्चन में. दैट वाज आल्सो गुड. मतलब लोगों को याद है, भले ही अंदर का मैटर नहीं याद, बट एटलीस्ट दे आर लाइक कि ये क्वेश्चन में हम लोग ये केस लॉ डाल सकते हैं, रेफरेंस है केस लॉ का. ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर है सबको? नेक्स्ट पढ़ो. LLP as a separate legal entity and business organization is an alternative corporate business form that gives the benefits of limited liability of a company and the flexibility of partners. अंडरलाइन लिमिटेड लायबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी, ऊपर का पैराग्राफ नीचे फिर से रिपीट किया है. हाँ नेक्स्ट रीड करो. Since LLP contains elements of both a corporate structure as well as a partnership firm structure, LLP is called a hybrid between a company and a partnership. परफेक्ट. क्वेश्चन आहे असंच. हा क्वेश्चन ऐसा ही है कि एलएलपी हैज फीचर्स ऑफ बोथ, व्हाई प्लीज एक्सप्लेन. तो ये सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, ऐसा क्वेश्चन है. क्वेश्चन कुड बी व्हाट, बेसिकली टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलएलपी एंड पार्टनरशिप, डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट टू फीचर्स कि व्हाई इट इज एलएलपी. मतलब आपको एलएलपी एक्सप्लेन करना है, तो एलएलपी एक्सप्लेन कैसे करोगे, मीनिंग और डेफिनेशन जो हमने पढ़ा है. डेफिनेशन समझा ना, वो आना ही चाहिए डेफिनेशन एलएलपी का, इसलिए मैंने पहले डेफिनेशन लिया फिर मीनिंग लिया. अभी ये डायग्राम आप सब लोग पढ़ो एक बार, फिर मेरे को पूछो. नीचे लिखे करेक्ट. अभी ना बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है मैं बॉडी कॉर्पोरेट ना यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ आपको. डेफिनेशन शुरू करते हैं. आगे कौन सा है फर्स्ट डेफिनेशन, Body corporate section 2 सबसेक्शन डी. इसमें चेंजेस है तो हम लोग पहले का देखते ही नहीं है, चेंजेस ही पढ़ते डायरेक्टली. आप ना लेफ्ट कॉलम इग्नोर करो, ये जो पीडीएफ है ना उसमें लेफ्ट कॉलम इग्नोर करो, और आपको ये प्रिंट लेना पड़ेगा आईसीआई के वेबसाइट से अमेंडमेंट्स का. ये देखो एलएलपी एक्ट में ना आपको आगे दिक्कत आएगी, ये भी नोट करो. Throughout the LLP Act, for the words and figures Company Act 1956, wherever they occur, the words and figures Company Act 130 shall be substituted. सगळीकडेच आहे. लास्ट बॅचचे मुलं तर रडली माझ्या बरोबर, काय सर म्हणजे किती बावट आहे. 1950 अजून टाकतायत, 2013 यायला पाहिजे. फायनली त्यांनी या अमेंडमेंट मध्ये आणलंय. ठीक है, जाना है किसी को आरती को? हाँ आरती चल रही है. ये क्या आ गया भाई, एमसीए का साइट ओपन हो गया है. 1 सेकेंड, चला गया.
ठीक है, वो चेंज करोगे आप फर्स्ट वाला पॉइंट, क्या क्या चल रहा है, काय 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 अथर्व काय झालं, काय कोण कोण, हाँ अच्छा सर पर इन्होंने ब्रैकेट में दिया है ना कंपनी का बोलने म्हणजे सॉरी एक मिनिट थांब 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 थांब, तू स्टार्ट नको करू रीडिंग, एक मिनिट थांब. सेक्शन 2D रुको, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. इट मीन्स अ कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज 20 of section 2 of the Companies Act 2013 and includes, फोकस क्या है पहले तो उसका क्या मीनिंग है, सेक्शन 2 ऑफ क्लॉज 20 में जो दिया गया है कंपनीज एक्ट का मीनिंग, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. ठीक है, एंड इंक्लूड्स पे फोकस करो, उसमें और क्या चीजें आएंगी. एलएलपी जो ये एक्ट में रजिस्टर्ड है, एलएलपी जो इनकॉर्पोरेट कहा हुई है आउटसाइड इंडिया. रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेट का डिफरेंस समझता है क्या, क्या है डिफरेंस. इनकॉर्पोरेट मतलब वो स्टार्ट हुआ हुआ है लेकिन रजिस्टर यहाँ हो सकती है. हाँ मुझे इनकॉर्पोरेट का एक्सप्लेन करो, बेसिक मीनिंग इनकॉर्पोरेटेड. स्ट्रक्चर मतलब उन्होंने धंधा वहाँ स्टार्ट किया पर रजिस्टर लोकेशन वहाँ पे बेसिकली, और रजिस्ट्रेशन का इंडिया में. एग्जाम्पल, आपके एग्जाम्पल में. अच्छा हाँ समझ रहे हैं मतलब आपको. हाँ, एंड अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, समझ आएगा क्या क्या आता है इसमें. बॉडी कॉर्पोरेट, इट मीन्स द कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 20 एंड इंक्लूड्स एलएलपी registered under this act, incorporated outside India and a company incorporated outside India. अभी एक्सेप्शंस क्या है इसके, बट डज नॉट इंक्लूड अ कॉर्पोरेशन सोल. इसका क्या मीनिंग है, नहीं मीनिंग लिख लो आप, नहीं नहीं पता है आपको, मैं बोलता हूँ. मीन्स अ पोस्ट, मीन्स अ पोस्ट, MEANS APOST, ली ना. मीन्स अ पोस्ट तो लिहित नाही. अरे त्याची बुक कुठे आहे, बुक बुक मॉडेल त्याचा कधी आहे, काय इश्यू काय आहे. हा हा रवी, आपण अजिबात सिरियस नाही आहोत. मीन्स अ पोस्ट that is distinct, that is distinct, DISTINCT, distinct in everyone's view. अभी ये मीनिंग पढ़ के मुझे आप एग्जाम्पल दो. चलो मैंने तो मीनिंग लिखवा दिया आपसे, मेरे को फिर से रिपीट मत करो, मेरे को एग्जाम्पल दो. हाँ फिर से आप मीनिंग दिया ना मैंने, एग्जाम्पल दो ना अभी. सॉरी एग्जाम्पल चाहिए, ये तो आप फिर से इंग्लिश यूज कर रहे हो बेसिक. ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक पोस्ट है, अनेक पोस्ट है. प्राइम मिनिस्टर, सीईओ ऑफ कंपनी, कंपनी एक कंपनी का एक, वही है कॉर्पोरेशन सोल. मतलब ऐसी कोई पोस्ट जिसका स्टेटस सबके इन द आइज ऑफ लॉ एक ही है. मैनेजर्स, हाँ बहुत सारे हो सकते हैं मैनेजर्स. एम्प्लॉइज, हाँ समझ रहा है भी डिफरेंस. इंडिया एक ही है ओवरऑल लेवल पे, ब्रॉड लेवल पे, समझ रहा है अभी पोस्ट, दैट इज कॉर्पोरेशन सोल. समझा है, इट डज नॉट इंक्लूड, ये आता नहीं है आपके एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में. मतलब प्रेसिडेंट कांट इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट इन हिज ओन नेम. ठीक है, ये पोस्ट हम लोग यूज नहीं कर सकते. नेक्स्ट, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, इट इज नॉट. ये हमने कहाँ पे देखा था बॉडी कॉर्पोरेट के एक्सेप्शन में, कंपनीज एक्ट में भी था. ये नहीं आता है, ये आपने पहले डिस्कस किया था कि आता है, बट नहीं आता है ये बॉडी कॉर्पोरेट में, सेम है. एंड ये एंड अभी अमेंडमेंट की तरफ में लाया गया, पहले नहीं था. सेक्शन पे एम्फोसाइज किया है इन्होंने. ये देखो ना क्या एम्फोसाइज किया, चेंजेस जो है ना वो ब्लैक में है. NA56 का कन्वर्जन किया है 2013 में, सब रेफरेंस NA56 का था, अभी चेंज करके 2013 का रेफरेंस दिया है. रुको मैं कंप्लीट करने दो. Any other body corporate not being a company as defined in clause 20 of section 2 of the Company Act 2013 or a LLP as defined in this act
विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन दिस ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई इन दिस बिहार। मतलब ऐसा कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा कि वो बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन में नहीं आएगा। इट इज इन द हैंड्स ऑफ सीजी नोटिफाई कि ये बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन में नहीं आएगा। अभी क्लियर है? टू है ना, चेंज तो है ना, अमेंडमेंट इज इन ब्लैक कलर। हाँ, इसलिए पुराना मत पढ़ो प्लीज, लेफ्ट कॉलम रेफरी मत करो, दिसतंय ते बघू नका म्हणजे फॉर टाइम बिंग। हां बोला आता. हां हां हो का, नवीन मॉडेल म्हणजे माझ्या इकडे नाही केले, म्हणजे माझे ओल्ड आहे मग. अच्छा नहीं, मेरे पास पुराना है सेक्शन 2 वगैरह. हाँ मग ते इम्पॉर्टंट आहे. अभी रीड करो बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन. हां इथेच रीड करा, तुम्हाला डाउनलोड करून म्हणजे प्रिंट करून घ्यावं लागेल. हां हां तर तसं चेंजेस करा, तुम्ही ते करा ना बुकमध्ये दिली. आई एम अगेन वेट. बापरे इतनी गर्मी हो रही है मुझे. पढ़ो एक बार बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन, फिर से पढ़ो. समझ रहा है क्या? पूछते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन. कैसा आता है, 2-3 ये रहेंगे आपके टर्म्स रहेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, और डायरेक्टली पूछेंगे व्हाट इज दिस, डिफाइन डिफाइन. एक क्वेश्चन में 3-4 और फिर उसके 6 मार्क रहेंगे, 5 मार्क रहेंगे. ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, एज पर द एलएलपी एक्ट आपको बोलना है, एज पर द कंपनीज एक्ट नहीं, एज पर पार्टनरशिप नहीं, एज पर एलएलपी एक्ट. किसका डेफिनेशन क्या है? नेक्स्ट क्या है टर्म आपके इसमें? बिजनेस. अच्छा इतना ही दिया है, यहाँ पे क्या चेंजेस है, लेट मी सी. हाँ वेरी इंपॉर्टेंट. बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ये आपको पता ही है, ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, एंड ऑक्यूपेशन एक्सेप्ट एनी एक्टिविटी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन एक्सक्लूड. मतलब पावर किसके पास है कौन सी एक्टिविटी को एक्सक्लूड करना, ये आपको बिजनेस के डेफिनेशन में मेंशन करना पड़ेगा. हाँ करना पड़ेगा. हाँ अगेन हो, सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडे खूप पावर आहे. हो, चुकीचं तुम्ही करत असाल तर. हां एक्झाम्पल चेक करून सांगतो मी की प्रॅक्टिकली कुठला आहे का. अदानीचं कुठेतरी आहे, मी ते चेक करून सांगतो तुला. नाही, नॉट इलिगल स्पेसिफिक, इलिगल नहीं, विच हार्म्स द पब्लिक सेंटिमेंट्स, इन जनरल पब्लिक सेंटिमेंट्स. म्हणजे तू असा ऐकला असेल ना कि विलेज साइड को अगर कोई फैक्ट्री ओपन कर रहा है और वो लोगों को अफेक्ट हो रहा है वो फैक्ट्री, तो वो कंपनी का फैक्ट्री बंद किया जाता है. वैसा एग्जाम्पल कुड टेक, नॉट द एंटायर बिजनेस बट कंपनी का कुछ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि ये गलत है, आप मत करो, पब्लिक सेंटिमेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं. हाँ नहीं होगा, परफेक्ट. गवर्नमेंट के अगेंस्ट कौन ही जाएगा? फिर सुप्रीम कोर्ट के पास अगर केस गया, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा. अगर वहां के लोगों ने बोला कि करना ही है और सुप्रीम कोर्ट बोला नहीं करना है और उन्होंने केस फाइल की, तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि करना है नहीं करना है. फिर तब तक वहां पे कुछ हो नहीं सकता, वहां पे हॉल्ट लगा रहेगा. हाँ अभी हुआ है वो केस, तो रिसेंट चल रहा है, हो गया वो. बोनविटा का भी कुछ तो आ रहा है, बोनविटा इज वेरी हार्मफुल. बोनविटा का भी रिसेंटली चल रहा है बहुत. मैगी का बीच में हुआ था, मैगी याद है? हाँ हाँ बट बीच में बहुत ये किया था,
स्पेकुलेट किया था, आशीर्वाद आटा का। इवन इसका भी चल रहा है, जॉनसन बेबी यू सेड ना, और एक मेरे को याद है, डव का भी चल रहा है। हाँ, डव शैम्पू का केमिकल्स म्हणूनच की रशद। सेक्शन 2E समझा? मतलब हमें दिखता है कि ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स है, बट अंदर क्या चल रहा है ना, जो अफेक्ट होता है ना बॉडी को, उसके वजह से दैट इज वेरी बैड। दिक्कत वहां पे ही है। इवन पतंजलि का पता होगा तो आपको, रीड करो समझेगा। ठीक है, बिजनेस हो गया। एम्फेसिस क्या है यहाँ पे, ऑक्यूपेशन ऐड किया है, एंड ऐसी कोई एक्टिविटी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि एक्सक्लूड करना है तो वो अलाउड नहीं है एज अ बिजनेस। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी सेक्शन 2TA। रुको, ये बाद में आता है, ये 2TA ना बहुत लेटर है, 2T इज वेरी लेटर, इसके पहले ना बाकी डिस्कस करते हैं। सेक्शन नहीं, उसमें भी चेंजेस है, सेक्शन 2 नहीं, सेक्शन 7 में चेंजेस है, सॉरी। नहीं ठीक है, डेफिनेशन में इतने ही है। चलो कमिंग बैक टू आवर मेन चैप्टर पे आ जाओ। चलो, डेजिग्नेटेड पार्टनर का मीनिंग क्या है? ये वर्ड कभी था क्या पार्टनरशिप में, डेजिग्नेटेड पार्टनर करके? कुछ ऐसे था क्या टर्म? बोलो, नहीं था ना, इसलिए एलएलपी में है। सिंपल है, मीन्स एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज सच पर्सुएंट टू सेक्शन 7। सेक्शन 7 में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं जो आपको फॉलो करने हैं विद रिस्पेक्ट टू अ पार्टनर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक रेफरेंस दिया है सेक्शन 7 का, वो हम लोग देखेंगे आगे जाके। एंटिटी मतलब क्या, मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 18 अ फर्म सेटअप अंडर द, इग्नोर करो ये नहीं आएगा। एंटिटी मतलब क्या, एक बॉडी कॉर्पोरेट या फिर ऐसे फर्म सेटअप किस में हुई है, पार्टनरशिप एक्ट में या फिर ऐसे सेक्शंस में। सेक्शंस किसके है ये? हाँ एलएलपी की है, नहीं एलएलपी की है, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 18, मतलब ये एलएलपी के सेक्शंस है जिसके मतलब फर्म सेटअप अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, रेफरेंस दिया है वहां का भी। क्लियर है, ये याद मत रखो, नहीं आएगा ये, ट्रस्ट में नहीं आएगा। फाइनेंशियल ईयर पता है आपको शुरू कब होता है? हाँ, मैं बोला 31 मार्च बोल रहा डायरेक्टली। हाँ हाँ, ये सिर्फ इंडिया में, हाँ स्ट्रिक्टली हाँ इंडिया में होता है, बाहर जाके किसी को बोलना मत, वहाँ का कैलेंडर ईयर है। हाँ कैलेंडर ईयर है वहाँ पे। रीड करो एक बार फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन। Financial year, subsection 2, subsection I. Financial year. तेले एबीसीडी सिखाओ क्या अभी, मैं नहीं सिखाओ क्या? Subsection L. मजाक। Financial year in relation to LLP means the period from the first day of April of a year to the 31st day of March of the following year. However, in case of a LLP incorporated after the 30th day of September of a year, the financial year may end on the 31st day of March of the year next following that year. समझा क्या? इजी है क्या? एग्जाम्पल पढ़ो। एक मिनट, फर्स्ट 15 अक्टूबर 17, देन इज फाइनेंशियल मे बी फ्रॉम 15 अक्टूबर 17। कैसे गलत सही है एग्जाम्पल, आप रीड करो ठीक से, आपको नहीं समझ रहा है। अभी भी 18 लग रहा है आप लोग को? किसका 19 लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि वो 1 अप्रैल की 31st का एक
30 मिड ऑफ द ईयर स्टार्ट किया है, हाँ तो 1 अप्रैल से स्टार्ट ही नहीं हो रहा हाँ है। हाँ तो हम उसे फाइनेंशियल ईयर की टर्म बोल ही नहीं सकते। हाँ इसलिए एक और उन्होंने टर्म लिए और उस टर्म के बाद उन्होंने कहा कि हाँ ये हमारा पहला फाइनेंशियल ईयर था। हाँ ये कहाँ से होता है, टेल यू, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए दिक्कत आती है। 15 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 18 तक हम लोग करेंगे ना, इट इज डिफिकल्ट टू प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर सच ऑड पीरियड। तो हम लोग क्या करते हैं, वो पीरियड प्लस आगे का जो फाइनेंशियल ईयर है, क्यों, बिकॉज सितंबर के बाद शुरू हुआ है, फर्स्ट 6 मंथ्स के बाद शुरू हुआ है, अक्टूबर का मतलब सितंबर। अगर सितंबर के पहले शुरू होता तो हम लोग एक ईयर मान लेते उसको। ये लीगली दिया है, ये आपको अभी नहीं समझेगा, ये दिया है बेसिकली। कहाँ दिया है ये एफआर में दिया है, अकाउंट्स में दिया है, ये सब अकाउंट्स में दिया है। कुछ है नहीं 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 नहीं, इट इज गिवन मे बी, मैं आपको लॉजिक बोल रहा हूँ, इसका लॉजिक जो एक्सप्लेन किया है ना, मैं वो बोल रहा हूँ, वो अकाउंट्स में एक्सप्लेन किया है। होल्डिंग सब्सिडरी ये सब अकाउंट्स में है, ये पता है क्या, पार्टनर कंपनी अकाउंट्स जो करते हैं उसमें दिया है कि रेफरेंस क्या है इसका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में दिया है, इसलिए मे बी बोला है, मे बी फ्रॉम। अभी कंपनी एलएलपी के ऊपर है कि उनको कैसे दिखाना है स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ बोलो। वो हमारे यहाँ वो भी तो है ना कि मतलब अगर कोई बंदा 29 फरवरी को पैदा हुआ है तो उसका क्या हम जब वो नीरज ये ऑन द फैमिली है। तो उसको हम 15 जून को उसका 1 साल एज बढ़ा ऐसा ट्रीट करते हैं ना। मुझे नहीं पता है, हाँ ओके ठीक है, फॉरेन एलएलपी पढ़ो, ऐसा ही है ना, ठीक है हाँ। फॉरेन एलएलपी मीन्स एलएलपी फॉर्म्ड, समझ आएगा, LLP formed, incorporated, registered outside India, which establishes a place of business within it. Very important है ये, definition बहुत important है, ये आता है। Incorporated और registered कहाँ पे है, अभी यहाँ पे और है, एंड नहीं है। प्लेस ऑफ बिजनेस का है, क्या समझा, एग्जाम्पल दो। परफेक्ट परफेक्ट, आपको ही पता है, आपको ही समझा है, हाँ करेक्ट। ये हमने पहले कहीं पर डिस्कस भी किया था, एक कोई तो, हाँ कहीं पर तो डिस्कस किया था, तू चुकी तो सांगितलं, हाँ हाँ। एलएलपी ये पढ़ा है, एलएलपी अग्रीमेंट मतलब क्या, इट मीन्स एनी रिटन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी और बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स which determines what the rights and duties of the partners and their rights and duties in relation to the LLP. सिंपल है, 2O समझा है, बढ़ो आगे। 2Q पार्टनर, पार्टनर मतलब अलग है, अभी डेजिग्नेटेड पार्टनर का पूरा एक सेक्शन है और पार्टनर का सिर्फ डेफिनेशन है। डेजिग्नेटेड पार्टनर का क्वेश्चन आता है, बड़ा बहुत क्वेश्चन आता है, उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है। पार्टनर का सिर्फ एक सेक्शन 2Q है। पार्टनर मतलब क्या, मीन्स एनी पर्सन हु बिकम्स अ पार्टनर इन द एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द, पार्टनरशिप में था ना ऐसे, सेम है, हाँ हाँ हाँ, बट वर्ड्स ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आज के लिए स्टॉप करते हैं। अभी एक डेफिनेशन बचा है जो नया आया है अमेंडमेंट में, स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो क्या है हम लोग वो कल देखेंगे। हाँ बोल, अच्छा ओके गुड, अच्छा गुड गुड, आई एम हैप्पी आपको इंटरेस्ट आ रहा है। प्रैक्टिस के लिए वो ये प्रिपेयर करना शुरू। मुझे पार्टनरशिप का फीडबैक चाहिए, आपने कंपनी तक का दिया था ना, मुझे पार्टनरशिप का फीडबैक चाहिए, अभी लिख के दो, तब तक मैं मेरा काम कर रहा हूँ। हाँ अभी दे दो, अब वही मैं ले रहा हूँ अभी लेक्चर, आज घर घर पे जाके वही काम है मेरे को। नहीं आपको वो शेयर भी करना है ना मुझे, मेरा आपको लगता है कि मैं जानबूझ के करता हूँ, ऐसा नहीं है, मेरे पास बहुत बहुत ज़्यादा काम है।